जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक का संपूर्ण पाठ और उसके शब्दार्थ को समझने का प्रयास किया। इस बीच में मैंने शिवनारायण स्वामी के जीवनी को भी दिया। शिवनारायण स्वामी जो बहुत लोग समझते हैं कि ये शिव जी द्वारा चलाया गया मत पंथ है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। इस पर मैंने शुरू में ही स्पष्ट चर्चा की है। शिवनारायण स्वामी नामक एक महान संत चंद्रवाड़ में अवतरित हुए। इनके पिता बागराय थे। इसके द्वारा चलाए गए मत पंथ को, इसके विचारों से जो मत पंथ आगे बढ़ा वह शिवनारायणी मत पंथ कहलाया। स्वामी जी का जन्म 1716 ईस्वी में हुआ और 1732-33 से ये दीक्षा कार्यक्रम अर्थात शिष्य बनाए। तो इस तरह से लगभग 300 वर्षों के लंबे समय अवधि में बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिला और यह अभी भी चल रहा है। इनके विचारों को इनके अनुयायी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ले जा रहे हैं। इसलिए यह एक शुद्ध संत मत पंथ है जिसमें सूरत शब्द योग की विद्या बताई जाती है। सूरत शब्द योग की विद्या सीखकर अपने जीवन का कल्याण करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। संतों की परंपरा में देवी देवता जितने भी हैं, ये इनके पीछे संत लोग भटकने नहीं कहते हैं। ये श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कल्याण करना है। और जब कल्याण की बात आती है तो त्रिदेव के नीचे जितने देव हैं, त्रिदेव सबसे ऊंचे देव हुए, उससे नीचे जितने हैं, ये इन सब की साधना संत मार्ग में नहीं होती। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी दिया, त्रिदेव की उत्पत्ति निरंजन से हुई, निरंजन की उत्पत्ति निरंकाल से हुई, निरंकाल की उत्पत्ति शब्द से हुई और शब्द जो है उसकी उत्पत्ति गुरु अन्यास से। गुरु अन्यास अर्थात गुरु द्वारा दिया गया सत्य ज्ञान, और यह परमात्मा से उत्पन्न हुआ। तो परमात्मा और त्रिदेवा के बीच बहुत लंबी दूरी है। संतों का उद्देश्य है परमात्मा तक पहुंचना, अर्थात अपने निज स्वरूप और अपने निज नाम को प्राप्त करना, जिसका कि अर्थ हुआ आत्मा को जानना और अनाम पद तक पहुंचना। जो साधक अनाम पद को प्राप्त कर लेते हैं वे अपने निज स्वरूप और निज नाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसके नीचे ये सारा का सारा शब्द तक भी माया कहा गया है। इसलिए संतों का उद्देश्य है, साधकों का उद्देश्य है अपने निज रूप निज स्वरूप को प्राप्त करें। यही संत साधना की विधि है और उद्देश्य है। जिसने उस अनाम पद की खोज कर ली, जिसने अपने भीतर उस अनाम पद को जान गया, उसके लिए फिर कुछ भी
कहने रहने सहने के लिए नहीं रह जाता है। आदरणीय संत समाज, यदि इस रास्ते के अलावा किसी अन्य रास्ते में चल रहे हैं तो ठीक नहीं है, जीवन बर्बाद हो रहा है, समय नष्ट हो रहा है। शिव नारायणी मतपंथ भी किसी भी तरह के बाहरी पूजा पाठ का कहीं पर जिक्र नहीं करते हैं। ना ही यहाँ कहीं स्वामी जी गद्दी पूजा के बारे में बताए कि बहुत एक जो है अच्छा सा गद्दी लगा लें, उसमें पूजा पाठ करें। ऐसा कहीं नहीं है। सिर्फ एकांत में बैठकर ध्यान के द्वारा उस परम प्रभु दुखानंद स्वामी को प्राप्त करने की व्यवस्था करें या अपनी आत्मा को समझने की व्यवस्था करें। यही शिव नारायणी मतपंथ का उद्देश्य है। इसमें गुरु अन्यास में स्वामी जी ने 12 खंडों में योग खंड के माध्यम से बताए कि किस तरह से हमारा शरीर का बुराई, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, विभिन्न तरह की बुराई हमको सत्य मार्ग में चलने के लिए रुकावट डालता है। ये नहीं चाहता है कि हम सत्य मार्ग की ओर बढ़ें और ये बाहर की ओर भटकाता रहता है। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, जो सद्गुरु का शरण पकड़ लेते हैं, वह धीरे धीरे इन सब को छोड़ते हुए अपने उस अनाम लोक की यात्रा में निकल जाते हैं। उसी तरह से चोर खंड में साधना की संपूर्ण बात बताई गई। किस तरह से हम अपने भीतर ब्रह्मांड में घुसकर अंदर के तमाशा को देखते हैं। और फिर कामिनी खंड में बताया गया भवसागर के किनारे किस तरह से यम जो है रोक करके समस्या खड़ा करते हैं कि आपने जीवन भर क्या किया, आपको धरती पर किस लिए भेजा गया, भक्ति करने के लिए भेजा गया और भक्ति न करके जीवन को यूं ही सांसारिक क्रियाकलाप में जीवन को व्यर्थ कर दिया। कुछ समझ में नहीं आया और फिर चले आए बिना कुछ किए, तो फिर वहां से उसको वह लौटा देते हैं और फिर से संसार में आकर के जो अपने कर्म के अनुसार जीवन को भोगते रहते हैं। दूसरी बात, इसमें यम जो है, यम खंड में बताया गया कि इस तरह से यम 14 यम हमारे ऊपर हावी रहता है भटकाने के लिए। उन 14 यमों को समझकर उससे बचने का यदि प्रयास करते हैं और उससे बचते हैं गुरु कृपा से, तब तो फिर भक्ति में मन लगेगा। अन्यथा हम तो चाहते ही हैं जम हम पर सवार रहे, हम सांसारिक काम में लिप्त रहें। ये भजन भक्ति लोगों को अच्छी लगती नहीं है, नहीं लगती है तो जीवन इसी तरह से जन्म 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 बीत रहा है। मैंने पहले भी बताया था जीवन क्या है, ये आज जन्म लिए और फिर मर गए, इतना ही जीवन नहीं है। न जाने कब से हम प्रभु के दरबार से अलग हुए हैं और कितने जन्मों का फेर से चल रहे हैं और जन्म जन्म बीतते जा रहा है। जब हमें मनुष्य शरीर मिला, हमारा कर्तव्य होता है हम अपने इस जन्म को सुधार लें, लेकिन सुधारने के बजाय हम लोग लगे रहते हैं डिस्को डांस करने में और फिर परिणाम होता है कि फिर से विभिन्न जोनियों में चले जाते हैं। आदरणीय संत समाज,
जिसे यह बात समझ में आ गई कि हम बहुत जन्मों से भटक रहे हैं और मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें हम अपना कल्याण कर सकते हैं, तो इस जीवन को व्यर्थ जाने ना दें और सत्य मार्ग को सद्गुरु के द्वारा अर्थात सद्गुरु को पकड़कर, सत्य मार्ग को पकड़कर उस अनाम लोक की यात्रा में निकल जाएं। तिल तिल आगे बढ़ेंगे तो फिर एक न एक दिन कहीं न कहीं, कभी न कभी पहुंच जाएंगे। अन्यथा फिर ये जो है चले जा रहा है नीचे की ओर, इसका बहाव नीचे की ओर है और हम लोग विभिन्न जोनियों में भटकते हुए ना तो समझ में आता है, लग रहा है खाते पीते जा रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा चला जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आदरणीय संत समाज, फिर भक्ति खंड के माध्यम से भक्ति कैसे की जाए, किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, कैसे कैसे भक्त हुए, इन सब चीजों की चर्चा गुरु अन्यास में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया है। अब स्वामी जी कहते हैं साधना करने के लिए आसन पदम लगाए के खैच मकर के तार, मेरुदंड के राह से चढ़े संत होशियार। फिर स्वामी जी 9 नारी को बंधन कर आगे की ओर यात्रा करने कहते हैं। तो इस तरह से कहीं भी किसी भी प्रकार से बाहरी पूजा पाठ की चर्चा नहीं है। ये जो सत्संग करना, बाहरी सत्संग करना, इसका उद्देश्य है गुरु के साथ बैठकर, गुरुजनों के साथ बैठकर उसके समझ से हमें क्या करना चाहिए ये ज्ञान होता है और फिर हम उस मार्ग पर चलते हैं। इसलिए बाहरी सत्संग तो अत्यंत जरूरी है। जो नित्य प्रति स्तुति, विनती और ये सत्संग करता है, वह उसका मन में जो मैल पैदा होता है, उसके मन में जो गड़बड़ी आती है दिन भर के कार्यों के द्वारा, वो ठीक हो जाता है। इस तरह से बाहरी सत्संग का भी बड़ा महत्व है, लेकिन आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजनों के साथ इत्मीनान से, स्थिर से बैठकर भजन कीर्तन के साथ मुख्य बातों पर चर्चा, 2-4 बातों पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए प्रतिदिन। इससे मन प्रभु की ओर लगा रहता है। आदरणीय संत समाज, मैंने बड़े ही प्रयास से इन ज्ञान को आप लोगों के बीच दिया है। वैसे आप सभी ज्ञानी हैं, इसमें संदेह नहीं है। मेरे इस तुच्छ प्रयास को आप सभी अपने ज्ञान के अंदर ग्रहण करें और फिर सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें। संसार में इतना अधिक आडंबर फैला हुआ है कि कुछ कहने के लायक नहीं है। हर जगह आडंबर लगा हुआ है। मंदिर में, मठ में तो है ही है, साथ में संत लोगों के बीच भी तरह तरह का आडंबर फैल गया और जो कि सत्य ज्ञान से भटका रहा है। इसलिए सही चीज को जानें और उसको करने का प्रयास करें। मैंने एक वेबसाइट शिव नारायणी संत मत पंथ का कर दिया है, वह लिखित में है। वह गूगल में सर्च करने पर वह आएगा।
उसमें भी शिवनारायण स्वामी का जो ये मतपंथ है उस समय क्या था तब और अब क्या स्थिति है, इस पर बड़े अच्छे से चर्चा की है। और फिर बहुत सारे बातों पर उसमें चर्चा मैंने किया है, उसे भी खोल कर देखें। शिवनारायणी मतपंथ का स्तुति विनती को अर्थ सहित दिया गया है, उसे भी पढ़ कर देखें और स्तुति विनती प्रतिदिन करें, इससे जीवन में लाभ मिलेगा। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपने अपने कल्याण का पथ अपने अपने सबको प्रशस्त करना है, कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता है। मैं अपना कल्याण करने के लिए मुझे प्रयास करना होगा, आपको अपना कल्याण करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। सबका अपना अपना जीवन है, जो चाहेगा वह आगे जाएगा, जो नहीं चाहेंगे वह इस संसार में यूं ही उलझ उलझ कर जीते रहेंगे। जय गुरु संत।